जन्म और मरण हमारे हाथ में कहाँ होता है। ये फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का डायलॉग है। फिल्म दिल बेचारा जो उनकी आखिरी फिल्म बन गई, अभी भी अजीब सा लगता है ये आखिरी फिल्म कहते हुए। फिल्म दिल बेचारा के एक सीन में सुशांत अस्पताल में हैं, उनका बहुत पक्का दोस्त उनसे मिलने आता है, वो देख नहीं सकता। सुशांत जज्बाती हो जाते हैं, उससे पूछते हैं जब मैं नहीं रहूँगा विल यू मिस मी। उनका दोस्त कहता है कि वो उन्हें बहुत मिस करेंगे। ये फिल्म दिल बेचारा देखते हुए कई बार आपको असली ज़िंदगी और फिल्मी कहानी के बीच का फ़र्क मिटता हुआ सा महसूस होता है, क्योंकि सुशांत के साथ ये हादसा हो गया है, वो हमारे बीच नहीं है और फिल्म की कहानी कुछ ज़िंदगी और मौत से संघर्ष वाली ही है। आमतौर पर जब हम किसी फिल्म का रिव्यू करते हैं तो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात होती है, स्टोरी की बात होती है, स्क्रिप्ट की बात होती है, गीत संगीत कैसा है इसकी बात होती है। लेकिन दिल बेचारा जब मैं देख रहा था तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही छाए थे। पर्दे पर मुस्कुराते हुए सुशांत, हंसते हुए सुशांत, रोते हुए सुशांत और फिर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए सुशांत। सुशांत के सीन आपकी आंखें नम कर देंगे। इस फिल्म को देखने आप जिस मूड से बैठते हैं ये आम फिल्म नहीं रहती। इस फिल्म का हर डायलॉग, कहानी, किरदार सुशांत के साथ हुए हादसे के बाद एक अलग मीनिंग, एक अलग मायने इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन सुशांत की बात करें अगर एक लाइन में, सुशांत सिंह राजपूत इज़ एब्सोल्युटली मैजिकल इन दिल बेचारा। वॉच इट फॉर सुशांत सिंह राजपूत। कहानी क्या है अब हम आपको ये बताते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है जमशेदपुर से, जहां रहती है किजी बासु। किजी को थायराइड कैंसर है और वो अपने साथ हर वक्त एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमती है, अपने आप पर तरस खाती रहती है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप जहां पर सारे कैंसर सर्वाइवर्स बैठकर आपस में बात करते हैं, वो कैंसर सपोर्ट ग्रुप में किजी की मुलाकात होती है इमैनुअल राजकुमार जूनियर यानी मैनी से, यानी सुशांत सिंह राजपूत से। मैनी को भी कुछ साल पहले तक कैंसर था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। उस कैंसर की वजह से उनकी एक टांग काट दी गई थी, लेकिन अब वो ठीक हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है और वो लगातार एनर्जी से भरे हैं। ज़िंदगी जितनी भी उनकी है उसको खुल के जीना चाहते हैं। तो मैनी और किजी के बीच बातें शुरू होती हैं और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। किजी की ज़िंदगी का एक पसंदीदा गीत है जिसे वो हमेशा सुनती रहती है, लेकिन वो गीत अधूरा है। किजी जानना चाहती है कि गीतकार ने और सिंगर ने उस गीत को अधूरा क्यों छोड़ा। वो गीत ज़िंदगी की बात करता है लेकिन बीच में आके रुक जाता है, अधूरा है। किजी उसके सिंगर से मिलना चाहती है। मैनी रिसर्च करता है तो पता चलता है कि उसका सिंगर हिंदुस्तानी तो है लेकिन वो पेरिस में रहता है। किजी मरने से पहले पेरिस जाकर उस सिंगर से पूछना चाहती है कि वो गीत अधूरा क्यों है और उस गीत को पूरा क्यों नहीं किया गया। दोनों पेरिस जाते हैं और पेरिस में जाकर उस सिंगर से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन पेरिस में ही मैनी की तबीयत अचानक ख़राब होती है और पता चलता है कि मैनी का कैंसर लौट आया है और उसके पास वक्त बेहद कम है। शुरुआत में मैनी टूट जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो ज़िंदगी जीने की उमंग है, जो जिंदा दिली है मैनी की, वो लौट कर आती है। और ये वाले सीन बहुत कमाल के हैं, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े की बात करते हैं। आमतौर पर जब हम रिव्यू करते हैं तो फिल्म की कहानी रिव्यू नहीं करते, लेकिन यहाँ डिज्नी हॉटस्टार पर फिल्म मौजूद है, सब लोग इसे देखने ही वाले हैं। तो कुछ सीन में जो मेरे पसंदीदा सीन है इस फिल्म से, एक सीन है जहाँ मैनी अपनी ज़िंदगी के बारे में किजी के पिता से बात कर रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और किजी के पिता को वो समझाते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने थे, वो क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कैंसर हुआ और वो सारे सपने टूट गए। उस सीन में सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग देखकर आपकी आंखें वाकई नम हो जाएंगी। एक दूसरा सीन है, क्योंकि सबको पता है कि मैनी के पास वक्त कम बचा है, उसको कैंसर है, तो मैनी अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड यानी हीरोइन संजना संघी को बोलता है कि तुम जब मैं मर जाऊंगा तो क्या यूलोजी लिखोगे, कैसे मेरे मरने के बाद मेरे बारे में बात करोगे। तो वो दोनों डायलॉग बोलते हैं मंच पर चढ़कर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और यहाँ एक बार फिर आपको लगेगा कि असलियत और फिल्मी कहानी के बीच का फ़र्क मिटता हुआ सा महसूस हो रहा है। आपकी आंखें एक बार फिर नम हो जाएंगी।
फिल्म पूरी देखने के बाद ये महसूस होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इससे अच्छा ट्रिब्यूट हो नहीं सकता था। ये जो किरदार उन्होंने निभाया है ये उनके करियर के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है। इसके अलावा फिल्म की लीड हीरोइन संजना संगी ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। उनकी माँ के रोल में स्वास्तिका मुखर्जी ने कमाल के सीन किए हैं और पिता के रोल में हैं शाश्वत चटर्जी, जिन्हें फिल्म कहानी में आप हिटमैन किलर के रोल में देख चुके हैं। बहुत बढ़िया अभिनय किया है। और सुशांत के जिगरी दोस्त जेपी के रोल में है साहिल वैद, जो आपको हंसाते भी हैं और अंत तक आते आते आपको रुला भी जाते हैं। और एक बेहद ख़ास रोल में फिल्म में सैफ अली ख़ान भी हैं। सैफ अली ख़ान और सुशांत सिंह राजपूत का एक सीन भी है। आपको बता दूं कि जब सुशांत फिल्मों में नहीं आए थे और बतौर बैक डांसर काम करते थे, तो सुशांत का जो सबसे पहला बड़ा असाइनमेंट था वो बतौर बैक डांसर था, जब वो ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम में डांस करने गए थे। सैफ अली ख़ान उसमें स्टार थे, डांस करते थे, और सुशांत सिंह राजपूत उनके पीछे जो ग्रुप डांसर डांस करते हैं उसमें एक बैक डांसर थे। और सैफ अली ख़ान इस रोल के बारे में जब शूट किया ये सीन, तो सैफ का कहना है कि मैंने सुशांत से कहा कि वाकई सुशांत तुम बहुत दूर तक आ गए। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म में कमियां नहीं हैं। फ़िल्म की कहानी बड़े सटल वे में चलती रहती है और कई बार बहुत अब्रप्टली सीन ख़त्म होते हैं। ख़ास तौर पर जो पूरा पेरिस वाला एपिसोड है फ़िल्म के अंदर, वो बहुत अब्रप्ट है। आपको लगेगा कि ये कब आया, कब ख़त्म हो गया और क्यों आया था। उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाई है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत और हीरोइन संजना संगी के बीच के भी कुछ सीन बड़े अब्रप्ट हैं। लेकिन आपका ध्यान उस अब्रप्टनेस की तरफ नहीं जाता, क्योंकि फ़िल्म में जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जहाँ ज़िंदगी की बात होती है, जहाँ मौत की बात होती है, जहाँ दर्द की बात होती है, वो बेहद खूबसूरत हैं। और ख़ास तौर पर जो पीछे सुशांत के साथ हादसा हुआ, उसके अलग ही मायने, अलग ही मीनिंग बन जाते हैं। तो दिल बेचारा ज़रूर देखिए, और सुशांत को इससे अच्छी सलामी, इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता है। ये सुशांत के फैंस को फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। दिल बेचारा की जो पूरी थीम है वो कहीं ना कहीं आनंद में, जैसे राजेश खन्ना कहते थे कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, या जैसे कल हो ना हो में शाहरुख खान कहते थे कि आज एक ज़िंदगी और जी लो, पता नहीं कल हो ना हो। लेकिन राजेश खन्ना और शाहरुख खान जैसा कुछ नज़र नहीं आएगा। सुशांत सिंह ने इस किरदार में एक अपनी छाप छोड़ दी है, अपना जादू चला दिया है। लाइक आई सेड, ही इज़ प्योर मैजिक इन दिस फिल्म। वॉच इट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।